तो मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.3 है ना। तो एक्सरसाइज 3.3 को पढ़ने से पहले है ना, यह एक्सरसाइज 3.3 नहीं, एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ नियम और रूल्स देख लेते हैं, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से और बहुत ही शानदार तरीके से इसको क्वेश्चन में आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारे रूल्स आखिर क्या हैं। तो जब दिया होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल, मीन्स आपकी दो इक्वेशन दी होंगी है ना। अभी क्वेश्चन बताएंगे तो रूल है, तो दो समीकरण दे दी होगी। अब दो समीकरण दे, उसके बाद पूछेगा कि बताइए समीकरण के जो हल हैं वो कैसे होंगे, अनंत होंगे, अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये मैंने 3 रूल्स लिखाए हैं, ये पढ़ने हैं, ये आपको लर्न करने। देखिए, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना, तो क्या है, यदि जो आपका a1/a2 का मान यदि आपका a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे, तो निकाय का हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं, यदि a1 और a2 का मान b1 और b2 के बराबर तो हो जाए लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं हो। देखिए b1/b2 है ना, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हो तो हमें कोई हल नहीं होगा। ठीक है, मीन्स कोई हल नहीं किया जाएगा। फिर तीसरी क्या प्रॉपर्टी, a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर हो और c1/c2 के भी बराबर हो तो इस निकाय के अनेक हल हो जाएंगे, मीन्स बहुत सारे हल निकल आएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। ठीक है, ताकि आपको इस प्रॉपर्टी को मीन्स अगर ये आपको लर्न है तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप उसको एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में है ना। तो देखिए मैंने लिखा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के निकाय का हल ज्ञात कीजिए कि वो अद्वितीय होगा या उसके कोई हल नहीं होंगे या फिर उसके अनंत हल होंगे ना। तो अब में अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना। मैंने पहले क्वेश्चन दे रखी, इसी तरह क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो दिया मेरा पहले क्वेश्चन 5x + 2y = 16। दूसरा समीकरण है 7x - 4y = 2 है ना। अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे है ना, मैंने बताया है ना। तो लिखेंगे यहाँ से हल में, हल ये लिखेंगे 5x + 2y = 16। अब हम इसकी तुलना किससे कराएंगे, इसकी तुलना किससे करेंगे, a1x + b2y और +c1 = 0 है ना। अगर हम इससे तुलना कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 है ना। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ये a1 बराबर कितना निकलेगा, तो देखिए a1 का मान कितना होगा, 5 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर b1 का मान कितना होगा, b1 का मान 2 हो जाएगा। फिर c1 का मान कितना होगा तो c1 का मान देखिए यहाँ पर बराबर 16 है ना। हम इसको पास में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा -16। ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन में। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को लिखेंगे यहाँ पर, चलिए मैं लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 7x - 4y = 2। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब इसकी भी तुलना में किससे करानी है, a2x + b2y + c2 = 0 है ना। ये हो गया। अब यहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकाल दिया, इसको यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें a2 का मान कितना पता चलेगा, a2 का मान हमें मिलेगा 7, तो ये हो जाएगा 7। फिर b2 का मान कितना होगा, b2 का मान होगा -4 है ना, ये हो जाएगा -4। c2 का मान कितना होगा, यहाँ भी बराबर तो है ना, उधर जाएगा क्या होगा, -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। देखिए c2 का मान मैंने -2 रख दिया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हमें अद्वितीय में निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, a1/a2 बराबर a1/b2 बराबर b1/b2 और c1/c2 को भी लिख लेते हैं।
C1/C2। तो पहले A1 का मान लिखो, A1 का मान कितना आया है, A1 का मान आया है 5 है ना, और फिर B1 A2 A1/A2, A2 का मान कितना 7, ये हो जाएगा 7 बराबर B1 का मान कितना है, B1 का मान देखिए 2 है, ये हो जाएगा 2, और B2 का मान कितना है 4 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, उसके बाद बराबर C1 और C2 का मान दीजिए। C1 का मान कितना है -16, ये हो जाएगा माइनस का 16, और C2 का मान कितना है -2। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 2 × 2 2 × 16, फिर 2 × 2 2 × 4 तो ये 5/7 हो गया। ये आपका है -1/2, और ये आपका है 8। तो देखिए कोई मान बराबर है ना, कोई मान नहीं बराबर। आप देख सकते हैं 5/7 अलग है, -1/2 यहाँ है, 8 यहाँ। तो कोई भी मान जब बराबर नहीं होता है तो आप इसको लिखिए न लिखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण के आद्वितीय समीकरण का अद्वितीय हल होगा। यही तो मैंने लिखा है। तो जब हमारा A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा तो हमारा पहले क्वेश्चन ये थी कि समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा ना। तो समीकरण का जो हल है वो अद्वितीय हो जाएगा। ये देखिए मैंने लिखा है अद्वितीय है ना, तो पहला आपका हो जाएगा अद्वितीय। ठीक है, तो इतना ही करना था, बाकी और कुछ नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के दूसरे क्वेश्चन पर इसको बता देते हैं कि आखिर कैसे हल नहीं होंगे ना, उसको भी बता देते हैं। तो यहाँ पर A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं आया है, इस वजह से यहाँ इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड क्वेश्चन मेरा दिया है 5x + 2y = 16, 3x + 6/5y = 2, है ना। तो इनको अब हमें सॉल्व करना है और इसके देखते हैं क्या हल होंगे, अद्वितीय होगा या कोई हल नहीं होगा या अनेक हल होंगे। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल, है ना, हल लिख दिए, और इसमें क्या लिखेंगे 5x + 2y = 16, है ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब इसको हम किससे तुलना करेंगे, A1x + B1y और प्लस C1 = 0 से। तो यहाँ क्या मानेंगे, A1 बराबर, यहाँ क्या होगा, A1 बराबर कितना आएगा, देखिए A1 बराबर से देखिए 5 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर B1 का मान देखिए, B1 बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर C1 बराबर, अब C1 कितना होगा, C1 देखिए यहाँ के बराबर, हमको 16 उठाकर उधर ले जाना है ना, तो -16 हो जाएगा, ये होगा 16। सेम इसी तरह समीकरण 2 को लिखिए, 2 कहाँ है ये, तो ये हो जाएगा 3x + 6/5, ये y हो गया। फिर क्या होगा, बराबर 2, है ना। यहाँ भी तुलना कराइए, तो A2x + B2y और प्लस C2 = 0, है ना। तुलना करा दीजिए, क्या होगा, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर होगा, यहाँ देखिए 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो A2 बराबर हो जाएगा 15। फिर B2 बराबर क्या आएगा, B2 बराबर 6 आएगा। C2 बराबर क्या आएगा, C2 बराबर हमारा होगा 2 उधर जाएगा, -2 होगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो होगा -10, है ना। चलिए ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं, तो A1/A2 का मान रखिए, देखिए आप A1/A2, A1 का मान कितना है, A1 का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 15, तो ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 5 × 15, मतलब 1/3, है ना, ये आया है। फिर B1/B2 का मान निकाल लीजिए। B1 का मान कितना है, 2, और B2 का मान कितना है, 6, तो 2 × 2 और 2 × 6, ये भी कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब A1/A2 और B1/B2 का मान बराबर हो गया है। C1 और C2 का निकल के देख लीजिए, C1 और C2 का, C1 कितना है, C1 है -16, और C2 कितना है, -10, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 × 10, 2 × 16, मतलब कितना है, 8/5, है ना। तो क्या आप देखिए A1 और A2 का मान तो बराबर हो गया B1/B2 के, लेकिन C1 C2 का मान बराबर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा
जैसे a1/a2 बराबर है b1/b2 के, है ना, लेकिन c1 और c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिखा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो एक तो बराबर है ना, अब जब बराबर है तो क्या होगा, ये इसका कोई हल नहीं होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण का कोई हल, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये मैंने लिखा है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर आया है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आया है, जिससे हमारा समीकरण का हल क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरी भी या दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। बस आपको क्या है, जो मैंने रूल्स बताए हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, जिससे कि आपके मार्क्स क्वेश्चन में कम हो जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है 5x + 2y = 16, दूसरी समीकरण 15/2x + 3y = 24, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं इसके हल क्या निकलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे हल, है ना। हल में लिखेंगे पहले समीकरण को क्या लिखनी है, 5x + 2y = 16, समीकरण 1। इसकी कंपैरिजन कराइए a1x + b1y और प्लस c1 = 0 से, है ना। चलिए तुलना कराते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a1 = 5 होगा, b1 बराबर क्या होगा, 2 हो जाएगा, c1 बराबर क्या होना चाहिए, प्लस है ना, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस, ये हो जाएगा -16। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 क्या है, 15/2 x + 3y = 24। आप देख सकते हैं a2x + b2y और प्लस c2 = 0। यहाँ से a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान आएगा 15, b2 का मान कितना आएगा, तो b2 का मान निकलेगा 3 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना होगा, 6। c2 का मान कितना आएगा, 24 है, माइनस प्लस जाएगा, -24, 24 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे -48। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, अब a1/a2 के फॉर्म में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा a1/a2। तो a1 का मान कितना है, 5 हो जाएगा, चलिए 5 रख देते हैं। a2 का मान कितना है, a2 का मान है 15, तो ये हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 15। तो a1/a2 का मान है 1/3। इसी तरह b1 b2 का मान निकालते हैं, b1 b2 का, तो b1 का मान कितना है 2 और b2 का मान देखिए कितना है, b2 का मान है 6, तो 2 × 2 और 2 × 6, इसका भी मान कितना है 1/3। फिर c1 और c2 का मान निकालते हैं, c1 का मान कितना है -16 और c2 का मान कितना है -48। पहले माइनस से माइनस खत्म, ये खत्म, 16 × 16, 16 × 48, 16 × 16, 16 × 3 = 48, ये हो गया 1/3। अब इसमें आप देख सकते हैं तीनों का मान 1/3 आ गया, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो समीकरण, जो समीकरण के निकाय है, या समीकरण है, समीकरण के अनेक, समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये आपके तो ये आपके समीकरण के अनेक हल होंगे, है ना। ये आप देख सकते हैं भाई, तीनों के मान बराबर होंगे, तो तीनों के मान जब बराबर होंगे तभी तो अनंत हल निकलते हैं, अनेक हल निकलेंगे, है ना। तो ये रहे आपके तीनों क्वेश्चन की, कब आपका अद्वितीय होगा,
कब आपके हल नहीं होंगे और कब आपके अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आए, कैसे भी आए, आप इसी तरह कंपैरिजन करके उसको सॉल्व करेंगे और लगा के उसको सॉल्व कर देंगे ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और यह वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।